महाराज जी, क्या राधा रानी जी के साथ माँ का संबंध भी स्थापित किया जा सकता है? वैसे नित्य किशोरी हैं हमारी जो श्री जी हैं, ये नित्य किशोरी हैं। जैसे रुक्मिणी माँ बोल सकते हैं क्योंकि वो माँ हुई हैं, 10 पुत्र हुए रुक्मिणी जी के। सीता माता बोल सकते हैं क्योंकि लोकुश हुए हैं। लेकिन हमारी किशोरी जो नित्य किशोरी है, कहीं किसी शास्त्र में आपने वर्णन नहीं पाया होगा कि किशोरी जी की कोई संतान है। मातृशक्ति तो है ही। अब असल बात क्या है कि लौकिक दृष्टि से और शास्त्रीय दृष्टि से देखोगे तो तुम्हें मात्र शक्ति दिखाई देगी, और शक्ति के अधीन, शक्ति शक्तिमान के अधीन होती है, ये आपको पता है। लेकिन यहाँ जाके अधीन सदाई सांवरो या ब्रज को सिरताज हमारे माई श्यामा जी को राज, महावर लगाते हैं ठाकुर जी। अब चूंकि अब हमारा विषय है उपासना का, तो इसलिए हम इसे गुप्त रखते हैं। पर जैसे आप छेड़ रहे हो ना, लालन तेरे ही अधीन, आज तक कोई ठाकुर जी को अधीन नहीं कर सका, चाहे रुक्मिणी जी हो चाहे सत्यभामा जी हो, ठाकुर जी। और यहाँ महाराज चापत चरण मोहन लाल कुंवरी राधे पलक पौड़ी, चूंकि ये विषय ऐसा है कि तो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ईश भगवान श्री कृष्ण जिनके चरणों में महावर रचते हैं। श्यामाजू के चरणन की बलिहारी, जे है बसत किशोर लाल के प्राणन मध्य सदारी। श्यामाजू के चरणन की बलिहारी, बिहरत कुसुम पराग लगत जब, पीत वसन ले झारत, लुठत मयूर चंद्रिका तिंतर, अद्भुत छवि निहात। जावक चित्र बनाई संवारत, करण सफल तम मानत, हित ध्रुव ते सबहिन ते दुर्लभ, रसिक मरम पे जानत। श्री श्यामाजू के चरण की बलिहारी। श्यामाजू क्या है ये हम अपने ग्रंथों से बता रहे हैं। सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी, लालजू के हृदय का प्रेम जब रूप धारण किया तो राधा नाम हुआ। जो लक्ष्मी जी का अवतार है वो रुक्मिणी जी है। शास्त्र में आप पढ़ करके देखो, हमारी जो किशोरी जो है ये आह्लाद अवतार है। लालजू का जो आनंद है, आह्लाद है, प्रेम है, प्रीतिरु मूर्तिमती रस सिंधु सार संपदि विमला, वैदग्धि नाम हृदय काचन वृंदावनाधिकारिणी दे। जहां थोड़ा भी प्रेम आया है किसी भक्त के हृदय में, भगवान वहां दास बने दिखाई दिए। आप विचार करके भक्तों के चरित्रों में देखो कि भगवान कहते मैं हूं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि, पग चापूं और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजाम, हाकू बैल बनो गडवारो, बिना रथवा तन खान, यही तो मेरे मन में ठणी, भगत मेरे मुकुटमणि। अर्जुन जी की जहाँ जूती है वहाँ वो बैठे हुए हैं। ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम, तीर्थास्पदम शिव विरंच नुतम शरण्यम, भृत्यार्थिहम प्रणत पाल भवाब्धिपोतम, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। वो वहाँ बैठे जहाँ अर्जुन की जूती है। किसके अधीन होके? प्रेम। और प्रेम का समुद्र का सार रूप से लाडली जो है, अगर वहां महावर लगा रहे हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। तो जैसे कोई राधा माता कहता है तो निषेध नहीं है, क्योंकि जितनी आद्य शक्तियां हैं, जितनी भी आद्य शक्तियां हैं वो सब किशोरी जी के हिस्से अंश से है, महारानी जी के अंश से है। पर महारानी जो प्रेम रूपा है और प्रेम के अधीन ठाकुर जी हैं, इसीलिए जाके अधीन सदाई सांवरो या ब्रज को सिरताज हमारे माई श्यामा जी को राज। तो प्रायः जनरल लोग, जैसे यहाँ ठाकुर जी को कभी भगवान नहीं कहा गया, ब्रज में राधा वल्लभ लाल, राधा रमण लाल, बाके बिहारी लाल। अगर कोई आकर बोलता बाके बिहारी भगवान की जय, तो पक्का वो बाहरी ब्रज का नहीं है, वो रस के क्षेत्र में नहीं घुसा, इसीलिए वो नहीं जानता है। यहाँ तो राधा रमण लाल, बाके भी यहाँ तो लाडली लाल, प्रिया लाल, ऐसे दुलार करके यहाँ का जो नौ किशोर रूप है वो उपासना में अलग है। और जब शास्त्रीय पद्धति से कहेंगे तो वही काली है, वही कृष्ण है, वही शिव है, वही राधा है। एक भी तत्व में अंतर नहीं, तत्व वही है। लेकिन जब प्रेम विलासिता में आ जाते हैं तो फिर अंतर हो जाता है। जैसे तत्व में भ्रम नहीं होगा, प्रेम विलास जब चलेगा तब भ्रम पैदा हो जाएगा। जैसे तत्व ज्ञान में एक ही परब्रह्म परमात्मा है, ये हमारी बुद्धि जब ज्ञानमयी होती तब जान पाती ना। और जिनसे बुद्धि को ज्ञान प्राप्त होता है वो सती मैया है।
या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। और वो जब भगवान शिव ने राम जी को कहा जय सच्चिदानंद परम धाम आपकी जय हो और प्रणाम किया, तो उनका सच्चिदानंद कैसे हो सकते हैं? जो सच्चिदानंद है वो सर्वज्ञ होता है, वो त्रिकालज्ञ होता है। और ये खोज रहे हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता ब्रग, सती जी को भ्रम हो गया। तत्व ज्ञान में नहीं भ्रम होगा, लीला चरित्र में भ्रम हो गया। अब तत्व में जैसे हमसे कोई पूछे कि राधा और दुर्गा में कितना अंतर है, एक पाई भर अंतर है। अब प्रेम में पूछे तो बहुत अंतर है। वो आद्या शक्ति रुद्र रूपिणी वीर, और यहां महाप्रेम, यहां केवल प्रेम। श्री जी कोई अस्त्र धारण किए हमारी राधा रानी, नील कमल के सिया, और दुर्गा जी अष्टभुजा 16 भुजा 32 भुजा महाशक्ति, रौन के फेंक दिया महिषासुर को। समझ रहे ला, शक्ति वही है, तत्व में अंतर नहीं है। लेकिन जब प्रेम भाव में आते हैं तो जहां फूल बिछाए जाते हैं तो लालजू को और सहचरियों को भय होता है कि प्यारी जू के चरणों में कहीं पराग चुभ न जाए। आप विचार करो। और जहां वो गले पे लात रख करके मार खड्ग के लंबी जीप करके, अब कैसे मिला लो जहां कुसुम का पराग भी चुभ न जाए ये डर है, तो कैसे आप मिला है। तो ये हमारी पर्सनल हृदय की बात है कि हमारी श्री जी जो है वो 9 किशोरी है, पर अगर कोई माता कहता है तो निषेध नहीं है, निषेध नहीं है, क्योंकि सब मात्र शक्तियां उन्हीं से प्रकट हुई हैं, दैवी शक्तियां। तो है श्री जी प्रेम स्वरूपा, जिनके लालजू चरण चापते हैं, जिनके लालजू आगे हाथ जोड़कर खड़े होते हैं, प्रेम। अच्छा, अब आप कह दो कि ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, लालजू तो युधिष्ठिर के चरण छूते हैं, हाथ जोड़े खड़े, और उनके संधि दूत बन के जाते हैं। प्रेमाधीन भगवान है ना, मूर्तिमान प्रेम श्री लाडली जी है। देखो महाराज जी ने जो पहला प्रश्न किया है ये मोक्ष पदवी का शुद्ध ज्ञान का प्रश्न है। अगर जो अधिकारी ज्ञान मार्ग के हैं उनके लिए बहुत बड़ी सामग्री खुलवा दी। संतों का काम इनको जानना थोड़ी है, बाबा जी बने पूरा जीवन भगवान में अर्पित किए, इनको जानना थोड़ी है। ये तो वो चर्चा करते हैं जिससे समाज जाने कि ब्रह्म क्या है, मोक्ष क्या है, कल्याण किसका होता है, बंधन किसका होता है। तो ये कोई ना सोचे कि मेरा प्रश्न नहीं हुआ, संतों के प्रश्न में सबका प्रश्न समा जाता है।